पिछली बार एक ट्रांसक्रिप्ट था, एक केस था, एक सेंटेंस था जो उसमें नहीं था। रोहित वर्मा, उम्र 32, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। 3 बयान, तीनों बार वही शब्द, वही टोन, वही पॉज। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने लिखा था, दिस इज नॉट मेमोरी, और वो सही थे। लेकिन अगर मेमोरी नहीं था तो क्या था? नैना वर्मा, ऑफिशियली गायब 14 मार्च से। रिकॉर्डिंग में 22 मार्च को भी 8 दिन बाद एक फ्रीक्वेंसी लेयर में जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, और दरवाजा पहले से खुला था जब मैं निकली। नैना की आवाज, कॉन्फिडेंस 94.7%, मिड सेंटेंस जैसे बीच में से कैच की गई हो, और उसी रिकॉर्डिंग में रोहित का एक सेंटेंस जो ट्रांसक्रिप्ट में था ही नहीं। वो वहां नहीं जानी चाहिए थी। रोहित की आवाज, काम, सर्टन, किसी सवाल से पहले, किसी प्रॉम्प्ट से पहले, और उस ट्रांसक्रिप्ट के नीचे एक नाम, कांस्टेबल वी यादव, जिसकी कोई फोटो नहीं, किसी फाइल में, किसी कैमरा में, कहीं नहीं। मैंने सोचा शायद रिकॉर्ड्स मिसिंग हैं, शायद वो नया कांस्टेबल था, शायद सिस्टम में कोई एरर था। लेकिन जब मैंने उसका दस्तखत देखा, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर नहीं, 11 पर, तब मुझे समझ आया ये एरर नहीं था। आज का एपिसोड कांस्टेबल वी यादव के दस्तखत के बारे में है। एक ऐसा नाम जो हर डॉक्यूमेंट के नीचे था, हर पेज पर, हर बयान पर, लेकिन जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई गवाह नहीं था। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड सुनता हूं, फाइल्स पढ़ता हूं, और जो बचता है बिना छुए, बिना सजाए बोल देता हूं। जो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जो नहीं था, साइन करने के लिए होना जरूरी है। तो कांस्टेबल यादव था कहां? मैंने केस फाइल दोबारा खोली, पूरी शुरू से, हर पेज। केस नंबर NK/2011/034, नैना वर्मा मिसिंग पर्सन, फाइल्ड 14 मार्च 2011। मैंने एक काम किया, हर डॉक्यूमेंट की आखिरी लाइन देखी, सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट 1, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, फाइल्ड बाय कांस्टेबल वी यादव, सिग्नेचर कांस्टेबल वी यादव। डॉक्यूमेंट 2, रोहित का पहला बयान, रिकॉर्डेड बाय कांस्टेबल वी यादव, सिग्नेचर कांस्टेबल वी यादव। डॉक्यूमेंट 3, neighbor statement, Mrs. Sharma. She left before 8 a.m. on 13 March. I saw her. Witnessed by Constable V. Yadav. Signature, Constable V. Yadav. मैं रुका। 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 अलग लोगों के बयान, एक ही कांस्टेबल। ये अनयूजुअल नहीं है। एक कांस्टेबल एक केस कैरी करता है, साइन करता है, फाइल करता है, रूटीन होता है ये। मैंने आगे पढ़ा। डॉक्यूमेंट 4, रोहित का दूसरा बयान, 17 मार्च 2011, सिग्नेचर कांस्टेबल वी यादव। डॉक्यूमेंट 5, फोन रिकॉर्ड्स, नैना के लास्ट कॉल्स, 3 कॉल्स, 3 अलग नंबर्स, सब अनआइडेंटिफाइड, सिग्नेचर कांस्टेबल वी यादव। डॉक्यूमेंट 6, फ्लैट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, डोर फाउंड अनलॉक्ड, नो साइंस ऑफ फोर्स्ड एंट्री, windows intact, no disturbance inside, inspected by Constable V. Yadav, signature Constable V. Yadav। 6 डॉक्यूमेंट्स, एक नाम। डॉक्यूमेंट 7, CCTV रिक्वेस्ट, बिल्डिंग कैमरा, रिस्पॉन्स, फुटेज अनअवेलेबल, कैमरा ऑफलाइन, 13 मार्च 11:45 PM से, टेक्निकल फॉल्ट, नो बैकअप, फाइल्ड बाय कांस्टेबल V. यादव, सिग्नेचर कांस्टेबल वी यादव। कैमरा ऑफलाइन,
उसी रात जिस रात नैना गायब हुई। मैंने सोचा कोइंसिडेंस हो सकता है, कैमराज अक्सर फेल होते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, लेकिन नो बैकअप, ये अनयूजुअल है। मॉडर्न बिल्डिंग्स में बैकअप होता है, लूप रिकॉर्डिंग होती है, क्लाउड स्टोरेज होती है। ये बिल्डिंग 2011 की थी, नई, मॉडर्न। मैंने नोट किया, आगे बढ़ा। डॉक्यूमेंट 8, रोहित का तीसरा बयान, सेशन 3, 22 मार्च 2011। लोकेशन रूम 7 NK पुलिस स्टेशन। ट्रांसक्रिप्ट फाइल्ड बाय कांस्टेबल V यादव। सिग्नेचर कांस्टेबल V यादव। डॉक्यूमेंट 9, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, सेशन 3, पेजेस 4। स्टेटस इनकम्प्लीट, 1 सेगमेंट इनऑडिबल। ट्रांसक्राइब्ड बाय कांस्टेबल V यादव। सिग्नेचर कांस्टेबल V यादव। डॉक्यूमेंट 10, केस स्टेटस अपडेट, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग, नो न्यू लीड्स एज ऑफ 25 मार्च 2011। सब्जेक्ट रोहित वर्मा रिलीज्ड, इनसफिशिएंट एविडेंस। ऑथराइज्ड बाय कांस्टेबल V यादव। सिग्नेचर कांस्टेबल V यादव। 10 और एक और। डॉक्यूमेंट 11, कोई टाइटल नहीं, कोई केस नंबर नहीं, कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं, कोई डेट नहीं, बस एक हैंडराइटन नोट, 3 लाइंस, नीली इंक, साफ हाथ। वो वहां गई थी, खुद। दरवाजा उसने खोला था, रोहित को पता था। और नीचे कांस्टेबल V यादव का दस्तखत। 11 डॉक्यूमेंट्स, एक ही नाम, एक ही हाथ। मैंने इंक एनालिसिस करवाई, फॉरेंसिक लैब। 3 दिन बाद रिजल्ट आया। सभी 11 सिग्नेचर्स, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, सेम पेन मॉडल, सेम इंक बैच, सेम ग्रिप प्रेशर, 2.3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेम हैंड और सेम डेट। फॉरेंसिक एस्टिमेट, सभी 11 सिग्नेचर्स एक ही सेशन में। ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30 मिनट्स। 14 मार्च 2011 केस के पहले लिख दिया गया था। और बाकी सब, रोहित के 3 बयान, नैना की रिकॉर्डिंग, इंस्पेक्टर के नोट्स, सब उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे जो पहले दिन लिखी गई थी। मैं एक बात बार बार सोचता रहा, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है सवाल पूछना, जवाब ढूंढना। डॉक्यूमेंट्स बाद में बनते हैं, लेकिन यहां डॉक्यूमेंट्स पहले दिन बन रहे थे, इन्वेस्टिगेशन बाद में हुई। जैसे कोई जानता था इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होगा शुरू होने से पहले। मैंने कांस्टेबल यादव की पर्सनल फाइल मांगी, RTI के थ्रू, ऑफिशियल चैनल। 3 हफ्ते बाद जवाब आया। फाइल एग्जिस्ट करती थी। मैंने सोचा, अच्छा तो कोई रिकॉर्ड है। फोल्डर था, लेबल था, फाइल नंबर था, केस सिस्टम में एंट्री थी, शेल्फ नंबर था, आर्काइव कोड था। लेकिन फोल्डर के अंदर कुछ नहीं, कोई ज्वाइनिंग डेट नहीं, कोई पोस्टिंग ऑर्डर नहीं, कोई बैज नंबर नहीं, कोई ट्रेनिंग रिकॉर्ड नहीं, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं, कोई आईडी नहीं, कोई फोटो नहीं। एक फोल्डर जिसका नाम था, लेकिन जिसके अंदर कोई इंसान नहीं था। मैंने डिपार्टमेंट को सेकंड लेटर भेजा, प्लीज कंफर्म क्या कांस्टेबल V यादव NK पुलिस में पोस्टेड था। जवाब आया, रिकॉर्ड्स अनअवेलेबल फॉर द रिक्वेस्टेड पीरियड, प्लीज रीसबमिट विद एडिशनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। एडिशनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जो मेरे पास नहीं थी, चूंकि फाइल खाली थी। सर्कल कंप्लीट। मैंने राघव सिंह को कॉल किया, रात के 11:45। उन्होंने पहले कुछ नहीं बोला, एक लंबी साइलेंस। फिर कहा, एक काम करो, सेशन 3 जिस रूम में हुई उसका नंबर चेक करो। मैंने रिकॉर्डिंग का हेडर देखा, लोकेशन रूम 7 NK पुलिस स्टेशन। मैंने थाने का ऑफिशियल रूम रजिस्टर चेक किया, वो रजिस्टर जो हर थाने में होता है, कौन सा रूम किस काम के लिए। रूम 1 इंटरोगेशन A, रूम 2 इंटरोगेशन B, रूम 3 इंस्पेक्टर कैबिन, रूम 4
रिकॉर्ड्स और फाइल्स। रूम 5 वेटिंग एरिया। रूम 6 एविडेंस स्टोरेज। रूम 7 स्टोरेज, नॉट इन यूज सिंस 2009। की विद स्टेशन हेड ओनली। 2009 से बंद। की सिर्फ स्टेशन हेड के पास। लेकिन 2011 में 22 मार्च को सेशन 3 वहीं हुई। रिकॉर्डर ऑन, इंट्रोगेशन ऑन, एक ऑफिशियली बंद रूम में। मैंने राघव सिंह को बताया। वो चुप रहे, फिर बोले, मुझे रूम 7 याद है। याद है? हाँ, वो रूम किसी के लिए यूज नहीं होती थी ऑफिशियली। लेकिन उस रूम में कभी कभी लोग जाते थे। कौन से लोग? वो लोग जिनके बारे में रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और सेशन 3 रूम 7 में क्यों हुई? राघव सिंह ने कहा, मैंने वो सेशन स्केड्यूल नहीं किया था। किसने किया? फाइल में लिखा है कांस्टेबल वी यादव ने। मैंने फोन रख दिया। एक रूम जो ऑफिशियली बंद थी, एक सेशन जो इंस्पेक्टर ने स्केड्यूल नहीं किया, एक कांस्टेबल जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, 11 सिग्नेचर्स जो एक दिन में बने। इस केस में जो ऑफिशियली नहीं था वही सबसे रियल था। मैं उस 11वें डॉक्यूमेंट पर वापस आया। वो नोट फाइल के बिल्कुल आखिर में, डॉक्यूमेंट 10 के पीछे। जैसे छुपाया नहीं था लेकिन दिखाया भी नहीं था। 3 लाइंस, नीली इंक, साफ हैंडराइटिंग, कोई काटा पीटी नहीं, जैसे एक बार में लिखा हो बिना सोचे। वो वहां गई थी खुद। दरवाजा उसने खोला था। रोहित को पता था। मैंने राघव सिंह को वो नोट फोटोग्राफ भेजी। जवाब 1 घंटे बाद आया। ये नोट मैंने नहीं लिखा, इंस्पेक्टर ने नहीं लिखा, किसी ऑफिसर ने नहीं लिखा, किसी विटनेस ने नहीं लिखा। ये नोट उस फाइल में था जब मैंने पहली बार वो फाइल खोली। केस के पहले दिन मतलब जिस दिन नैना ऑफिशियली गायब हुई, उसी दिन कोई पहले से जानता था कि नैना खुद गई थी, कि दरवाजा उसने खोला था, कि रोहित को पता था। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले, इंटरोगेशन शुरू होने से पहले किसी ने जवाब पहले लिख दिए थे। मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाई उस नोट की। रोहित के बयानों की राइटिंग से मैच, नो मैच। इंस्पेक्टर राघव सिंह की राइटिंग से मैच, नो मैच। किसी नोन ऑफिसर की राइटिंग से मैच, नो मैच। कांस्टेबल यादव के किसी सैंपल से मैच, नो नोन सैंपल अवेलेबल। कोई सैंपल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई आंसर नहीं। मैंने वो 3 लाइंस दोबारा पढ़ी। वो वहां गई थी खुद। वहां? कौन सा वहां? कोई एड्रेस नहीं, कोई नेम नहीं, कोई लोकेशन नहीं। रोहित की रिकॉर्डिंग में सेंटेंस था, वो वहां नहीं जानी चाहिए थी। दोनों में एक ही शब्द, वहां। एक प्लेस जिसका नाम कोई नहीं बोला, न नोट में, न रिकॉर्डिंग में, न किसी बयान में। जैसे जो मैंने नैना के फोन रिकॉर्ड्स दोबारा देखे। डॉक्यूमेंट 5, 3 कॉल्स 13 मार्च को। कॉल 1 6:45 PM, ड्यूरेशन 3 मिनट 12 सेकेंड, नंबर अनआइडेंटिफाइड। कॉल 2 8:20 PM, ड्यूरेशन 47 seconds, नंबर अनआइडेंटिफाइड। कॉल 3 10:58 PM, ड्यूरेशन 1 minute 4 seconds, नंबर अनआइडेंटिफाइड। तीनों नंबर्स अनआइडेंटिफाइड, तीनों सेम डे, जिस रात वो गई। मैंने चेक किया, क्या ये नंबर्स ट्रेस हुए? फाइल में कोई ट्रेस रिपोर्ट नहीं, कोई फॉलोअप नहीं। किसी ने ट्रेस करने की कोशिश नहीं की, या किसी ने करने नहीं दी। मैंने उन 3 कॉल्स की टाइमिंग सोची। कॉल 1
6:45 PM। रोहित अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। नैना अकेली थी। कॉल 2, 8:20 PM। रोहित शायद घर आ चुका था या नहीं, फाइल में वो टाइम नहीं है। कॉल 3:10 PM। आखिरी कॉल 1 मिनट 4 सेकंड। उसके बाद कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। जैसे 10:58 के बाद नैना के लिए फोन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो वहां पहुंच गई थी जहां जाना था, जिसके लिए 3 कॉल्स थीं, जिसके लिए दरवाजा पहले से खुला था, जिसके बारे में रोहित को पता था। मैंने एक आखिरी सर्च किया, कांस्टेबल यादव, कांस्टेबल वी यादव, NK डिस्ट्रिक्ट 2011। कोई रिजल्ट नहीं। वी यादव, पुलिस डिपार्टमेंट NK। कोई रिजल्ट नहीं। मैंने इनिशियल बदले, विजय, विक्रम, विकास, विनोद, विशाल। हर बार कोई मैच नहीं। मैंने ब्रॉडर सर्च किया, NK डिस्ट्रिक्ट में 2008 से 2012 तक कितने कांस्टेबल्स पोस्टेड थे। डिपार्टमेंट रिकॉर्ड 47 कांस्टेबल, सभी के नेम्स लिस्टेड, सभी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल, सभी के सिवाय एक के। लिस्ट में कोई वी यादव नहीं था, तो वो 47 में था ही नहीं। फिर राघव सिंह का मैसेज आया रात के 1 बजे। एक और एंट्री मिली पर्सनल रिकॉर्ड्स में 2009 की। 2009 जब रूम 7 ऑफिशियली बंद हुई। एंट्री, कांस्टेबल वी यादव, स्टेटस ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्रांसफर 14 फरवरी 2009, ट्रांसफर टू February 2009, ट्रांसफर टू NK/स्पेशल डिवीजन। NK/स्पेशल डिवीजन। मैंने वो नेम सर्च किया, डिपार्टमेंट वेबसाइट लिस्टेड नहीं, RTI रिकॉर्ड्स नो मेंशन, एनुअल पुलिस रिपोर्ट्स नो मेंशन, गवर्नमेंट गजेट नो मेंशन। लेकिन NK/2011/034 में एक फुटनोट था, पेज 47, बिल्कुल नीचे, फॉन्ट साइज 7, जिसे मैंने पहली बार इग्नोर किया था। केस रेफर्ड टू NK/स्पेशल डिवीजन, फर्दर इंक्वायरी सस्पेंडेड पेंडिंग रिव्यू, ऑथराइज्ड बाय NK/SD/001, डेट 28 मार्च 2011। NK/SD/001। मैंने वो नंबर राघव सिंह को भेजा। रिप्लाई तुरंत आई। उन्होंने टाइप किया, ये नंबर मत सर्च करना। मैंने पूछा, क्यों? कुछ देर कोई रिप्लाई नहीं। फिर आया, क्योंकि जो लोग ये नंबर सर्च करते हैं उनकी फाइल्स अगले दिन NK/स्पेशल डिवीजन में होती हैं। मैं चुप रहा। उन्होंने फिर लिखा, आर्यन, ये वो केस नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो फिर कौन? ये वो केस है जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। मैंने फोन रखा। स्क्रीन पर वो नंबर था, NK/SD/001। मैंने कर्सर उस सर्च बार पर रखा और रुक गया। पहली बार इस सीरीज में मैंने खुद को रोका, क्योंकि कुछ डोर्स सिर्फ इसलिए खुलती हैं ताकि आप अंदर आ सको और बाहर न जा सको। मैंने टैब बंद किया, स्क्रीन बंद किया, अंधेरे में बैठा रहा और सोचता रहा, नैना कहां गई थी? वहां कहां था? रोहित को पता था तो बताया क्यों नहीं? 3 अनट्रेस्ड फोन कॉल्स, एक ऑफलाइन कैमरा, एक बंद रूम जो यूज हुई, एक कांस्टेबल जो एग्जिस्ट नहीं करता था, 11 सिग्नेचर्स जो एक दिन में बने, एक हैंड रिटन नोट जो पहले दिन से था, और एक फुटनोट पेज 47 पर
फॉन्ट साइज 7, जो किसी ने पढ़ा नहीं था या पढ़ना नहीं चाहा। और कांस्टेबल यादव, जो 2009 में ट्रांसफर हुआ, जो 2011 में वापस आया सिर्फ साइन करने, जो फिर गायब हो गया। वो था कौन? ये केस एक औरत की डिसअपीयरेंस की कहानी नहीं है। ये उन सिस्टम्स की कहानी है जो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन काम करते हैं, जो डिविजन्स ऑफिशियली लिस्टेड नहीं लेकिन केस फाइल्स में नोट फूड्स हैं, जो रूम्स ऑफिशियली बंद हैं लेकिन इंटेरोगेशंस वहां होती हैं, जो कांस्टेबल्स ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन साइन करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्ट्स इनकम्प्लीट हैं लेकिन सच उनके बाहर है। मैंने फाइल बंद की, लेबल लिखा इनकम्प्लीट, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, इनकम्प्लीट। क्योंकि कुछ केसेस क्लोज नहीं होते, वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी ऐसी डिवीजन में जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, और जहां जाने के बाद लौटने का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुमने सुना शून्य फाइल्स। तुम सुन रहे थे शून्य फाइल्स, चैनल शून्य पर। अगर ये एपिसोड तुम्हें असहज लगा तो सब्सक्राइब मत करना कंफर्ट के लिए, सब्सक्राइब करना तैयारी के लिए, क्योंकि एपिसोड 5 में हम NK/स्पेशल डिवीजन के अंदर जाएंगे, अगर वो हमें जाने दे। एपिसोड 5, NK स्पेशल डिवीजन, कमिंग नेक्स्ट।